हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के गणित एक्सरसाइज 5.2 सवाल नंबर 9। चूँकि आज अभी जो हम एक्सरसाइज बना रहे हैं जिसका नाम है समांतर सीढ़ी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 9। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 9 में क्या कहता है। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है जो कि आपको हम पीछे वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार अगर दो पद दो तरह का कंडीशन दिया रहे तो आप कैसे आसानी से ए और डी निकाल के और ए एन किस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे फाइनली हमको एन का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज दिया हुआ, पहला क्या है जो चीज है उसको हम निकालते हैं। बोला तीसरे पद, सवाल नंबर 9 है, तो A3 बराबर आपका दिया हुआ है कितना 4 और A आपका जो 9वें पद है A9 बराबर कितना है -8। यही चीज दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है। बोलता कौन सा पद शून्य होगा, मतलब AN बराबर क्या है शून्य। कौन सा पद शून्य होगा मतलब n बराबर आपका क्या है शून्य निकालना है, जिसका मान तो AN बराबर क्या दिया हुआ है 0 और हमको क्या निकालना है n बराबर वाट। क्या निकालना है n बराबर वाट। तो जब भी इस तरह का सवाल होगा दो कंडीशन दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो चीज है उसको पहले लिखते हैं। लिख लिए, लिखने के बाद उसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे A3 है तो A3 बराबर आपको पता होगा कि A प्लस कितना 2D। अब यहाँ पे दिया हुआ है तो 4 लिख दिए। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा क्या है A9, तो A9 बराबर क्या होगा A प्लस कितना 8D बराबर कितना -8। समीकरण कितना हो गया 2। अब लिखते हैं क्या इसको घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर। जैसे हम इसको घटाएंगे, देखिए ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। चिन्ह बदल गया, ये तो समाप्त हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा आपका 8 में कितना 8 में 2 चला गया, कितना हो गया -6D। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, देखिए इस चिन्ह का वैल्यू नहीं होता है, नीचे जो चिन्ह है उसी का वैल्यू होगा, इसीलिए यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 8 और 4 12, तो ये हो जाएगा 12। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यानी D बराबर -2। D का मान तो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है A का मान। जब भी A का मान निकालेंगे किसी भी समीकरण में यदि D का मान रख देंगे तो A का मान हमारा क्या हो जाएगा आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं निकालते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो A प्लस 2 गुना D का -2 बराबर कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, माइनस प्लस माइनस, तो -4 बराबर कितना +4। गलती से इसको काटने दीजिएगा, क्योंकि माइनस है बराबर कुछ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, नहीं कटेगा। यानी क्या हो जाएगा A बराबर क्या हो जाएगा 4 + 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 8। A का मान जो निकल गया कितना 8 और D का मान हमारा कितना है -2 और AN दिया हुआ है। तो चलिए हम निकालते हैं। AN बराबर क्या होगा A + n-1 × D। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है। अब A मान बराबर कितना 0, A का मान कितना है 8 + n-1, D का मान कितना है -2। ये प्लस है बराबर किस हो रहा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, यानी हो जाएगा -8 बराबर आपका कितना हो जाएगा n-1 गुना -2। 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं क्या, ये माइनस है बराबर किस हो रहा तो क्या हो जाएगा +4 + 1 बराबर n, यानी 5 बराबर कितना हो जाएगा n, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 5। n बराबर कितना हो गया 5। यही हो गया आपका आंसर। तो कितना कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से सवाल नंबर कितना 9 समाप्त होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर इसका 10। देखिए सवाल नंबर 10 में क्या कहता है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बोलता 17वां जो पद है 10वें पद से कितना 7 अधिक है। मतलब आपका दिया हुआ है देखिए A17 - A10 बराबर कितना 7। यही चीज दिया हुआ है आपका सवाल नंबर कितना 10। तो चलिए निकालते हैं। A17 का मतलब ये हुआ कि A + 16D, कितना D 16। अब माइनस है तो जब भी माइनस रहेगा आप दो पद रहेगा तो आप क्या कीजिए ब्रैकेट में रख दीजिए। तो A10 मतलब क्या हो जाएगा A प्लस कितना 9D बराबर कितना 7।
है ना। अब यहाँ पे देखिए a प्लस 16d कितना 16d है। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस a और माइनस कितना 9d बराबर कितना है 7। अब a और a तो समाप्त हो गया, 16 में 9 चला गया कितना होगा 7, कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। अब 7 7 समाप्त हो गया कितना 1, यानी d बराबर कितना 1। तो सार्वंतर d को ही हम क्या कहते हैं सार्वंतर कहते हैं। तो यही हो गया आपका आंसर। इसी का इंग्लिश क्या होता है, सॉरी इसी का हिंदी क्या होता है, जो सिंबल से हम सूचित करते हैं वो क्या होता है d, और इसको बोलते हैं सार्वंतर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं सार्वंतर। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बोला कि AP, ठीक है। तो सवाल नंबर आपका 10 में, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, सवाल नंबर 10 में है क्या कि AP 3 15 17 29 डॉट डॉट कौन सा पद उसके 54वें पद से कितना 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है 54वें पद ज्ञात करना है। जब 54वें पद ज्ञात करना हो जाएगा तो उसमें 132 जोड़ देना है। अब 132 जो आएगा उसके बाद वो जो हमारा लास्ट पद होगा वो an कहलाएगा। पुनः हमें n का मान निकालना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इसको निकालते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखते हैं a बराबर कितना 3 और d बराबर आपका कितना है 15 में 3 चला गया तो कितना हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा आपका 12। ठीक है, और यहाँ पे हमको n बराबर कितना है 54, क्या दिया हुआ है 54। तो देखिए a n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a का मान तो कितना है 3, कितना है 3। अब यहाँ पे देखिए कितना है 54 माइनस 1, d का मान कितना है 12। अब यहाँ पे देखिए 3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 53। 53 को अगर 12 से गुना करेंगे, किसको 53, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 53 गुना 12। अब यहाँ पे देखिए 12 3 36 की 6, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 3 कितना हो जाएगा 63। तो इसको लिखते हैं 63। अब प्लस कितना 3। अब यहाँ इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 639, ये हो गया। अब बोल रहा है कि 132 क्या है अधिक है, जो आपका सवाल में कहता है। तो देखते हैं 132 अधिक करते हैं। अब हम क्या करते हैं an बराबर, क्या करते हैं an बराबर 639 प्लस 132, यही तो होगा जो इसके बाद वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि 132 होगा तो उसका पद ज्ञात कीजिए, वो कौन सा पद होगा, मतलब n का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं हम n का मान निकालते हैं। सबसे पहले an का मान हम प्राप्त कर लेते हैं। तो an का प्राप्त करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 11 की 1, देखिए 9 और 2 11 की 1, अब 3 और 3 कितना 6, 6 और 1 7, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यानी 771। ठीक है, तो चलिए हम इसको निकालते हैं। क्या निकालना है हमको n निकालना है, तो निकालते हैं। पुनः करते हैं क्या an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान तो निकाले कितना 771, तो यहाँ हो जाएगा 771 बराबर a का मान कितना 3 प्लस n माइनस 1, d का मान तो 12 ही है क्योंकि वही AP है। अब यहाँ पे देखिए प्लस इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा माइनस 71 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 गुना कितना हो जाएगा 12। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 768, है ना, क्या हो जाएगा 768। अब यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 गुना कितना हो जाएगा 12। अब इसको कटाते हैं, देखिए 12 छके क्या हो जाएगा 72, 72 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 76 में 72 गया कितना 4। अब 4 पे 8 मतलब 48, तो 12 चौके 48, यानी यहाँ पे 64, ये माइनस से इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा प्लस बराबर कितना n, यानी n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो चलिए इधर लिख देते हैं। यहाँ पे 65 बराबर कितना n, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 65। वो 65वें पद है, वो 65वां ही पद है जो हमारा कितना है, ये 54वें पद से कितना 132 अधिक है, कितना 132 अधिक है। तो ये हो गया सवाल नंबर हमारा 10। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 क्या कहता है। 11 नंबर बोल रहा है क्या, सॉरी ये जो सवाल नंबर हमारा था वो 11 ही था, वो गलती से जो है ना हम आपको 10 बोल दिए। सवाल नंबर 11 है, ठीक है, क्या है सवाल नंबर 11। अब देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में क्या कहता है कि दो समांतर श्रेणी का सार्वअंतर समान है। क्या है, दो समांतर है, दोनों का जो सार्वअंतर समान है, इनमें से 11वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखिए सवाल बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या है कि दो तरह का एपी है।
दोनों में क्या है, दोनों का जो सार्वंतर है वो क्या है, समान है। जब समान है, अगर इसका 100 है तो उसका भी क्या हो जाएगा, 100 ही होगा। चाहे वो पद 1000 हो या 50,000 हो या 500 हो या 5 हो या 3 हो, लेकिन सार्वंतर जब समान है तो उसका भी, दोनों का एपी का सार्वंतर क्या होगा, समान होगा। यानी यहां पे जो सवाल होगा 1000वें पदों का जो सार्वंतर है वही होगा, क्या होगा, 100 ही होगा। तो ये 12 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, उसका भी क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, 100 ही होगा। क्या होगा, डी बराबर 100। जो 1000वें पदों का है, 1000वें पदों का है ना, जो 1000वें पदों का है वही हो जाएगा क्या, 1000वें पदों का। जो 100 पदों का है वही क्या हो जाएगा, 1000वें पदों का हो जाएगा। अगर उसका डी बराबर 100 है तो इसका भी क्या हो जाएगा, डी बराबर 100, क्योंकि कंडीशन में बोल रहा है कि दोनों का सार्वंतर क्या है, समान है। जब समान है, उसका अगर 100 है तो इसका भी 100 होगा, अगर उसका 200 है तो इसका भी 200 होगा, उसका 500 है इसका भी 500 होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, तो इस तरह से सवाल नंबर 12 हमारा समाप्त होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 13। देखिए सवाल नंबर 13 में क्या है, सवाल बहुत ही आसान है। बोला 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। पहले आप ये समझते हैं कि 3 अंकों की संख्या क्या है। तो 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है हम लिख देते हैं 100 है, और जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितना है, 999 है। इससे तो बड़ा होगा नहीं, अगर इससे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, एपी निकालना है। तो अगर एपी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एपी, तो बोल रहा है 7 का पहाड़ा चाहिए। तो इससे बड़ा अगर 7 का पहाड़ा करेंगे तो क्या करना है, सिंपल सा, वैसा 7 का पहाड़ा लेना है जो 100 से क्या हो, बड़ा हो। तो अगर वैसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे कीजिएगा क्या, 100 को 7 से भाग देना है। चलिए हम भाग देते हैं, 7 का 7, जैसे भाग दिए तो 3 0। ठीक है, 3 0। याद रखिए हमको बड़ा लेना है, तो इसका जो पहाड़ा पढ़ेंगे इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो क्या है ना, देखिए 7 चौका 28 कम होता है इससे, लेकिन बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 5 35, तो 35 करते हैं। आप क्या कीजिए, इसमें से इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा 5। इस 5 जो है 100 में अगर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 का पहाड़ा 3 अंक का सबसे छोटी संख्या होगी। मतलब यहाँ पे हमारा पहला संख्या 105, दूसरा 100 क्या हो जाएगा 12, डॉट 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 करते। अब इसको क्या करना है, 999, हमको लास्ट वाला पद भी निकालना है। तो निकालने के तरीका यहाँ पे यही है कि आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे 999 को 7 से भाग देना है। तो 7 का 7, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, फिर 9, 7 चौके क्या हो जाएगा 28, फिर हो जाएगा 1, 1 पे 9। अब यहाँ पे देखिए 19 है, 19 में 7 दूनी 14, तो यहाँ पे देखिए कितना 5। अगर हम इसमें 999 5 घटा देंगे तो हमारा जो हो जाएगा 7 का पहाड़ा में वो आने वाला संख्या है। जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 के पहाड़ा में आते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, 999 में 5 घटाना है। अगर 999 में 5 घटा दें तो हमारा कितना हो जाएगा 994। तो ये हो गया हमारा एपी। जब एपी निकल गया तो उसमें कितनी संख्या है वो आप आराम से निकाल सकते हैं, यानी आपको n बराबर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं जो चीज है कि a बराबर 105 हुआ, ठीक है, और उसके बाद d बराबर तो 7 ही होगा, दोनों का अंतर कितना है 7। तो ये हो गया क्या 7, क्योंकि 7 का पहाड़ा है तो क्या हो जाएगा 7। अब घटा भी सकते हैं, और an बराबर आपका कितना होगा 994। कितना 994 है। तो चलिए हम निकालते हैं, an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी an कितना है 994 बराबर कितना है 105 प्लस n माइनस डी का मान कितना है 7 है, तो 7 बैठाते हैं। ठीक है, अब ये प्लस से इधर आ जाते क्या हो जाएगा माइनस, यानी क्या हो जाएगा 994 माइनस 105 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 गुना कितना हो जाएगा 7। अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको घटाइए, अगर हम घटाएंगे तो 14 में 5 गया, 14 में 5 गया कितना हो जाएगा 9, 8, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 7। 7 से अगर कटाएंगे, यहाँ पे देखिए 7 का 7, 1 पे 8, 7 दूनी 14, और साथ ही सॉरी यहाँ पे अगर आपको दिक्कत होता है तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, है ना, कि 7 का 7 1 हुआ। अब 1 पे कितना 8, 18 होगा, 7 दूनी 14, अब कितना होगा 4 बचेगा। 18 में अगर 14 चला गया तो 4, 7 49, यानी 127। ये प्लस इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी आपका क्या हो जाएगा 127 प्लस 1 बराबर n,
यानी क्या हो जाएगा, अगर n बराबर करेंगे तो 128, यही होगा आपका आंसर। इसमें 7 का पहाड़ा 128 है, जो हमारा क्या है 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, जो 7 से विभाजित होता है। तो इस तरह से सवाल नंबर हमारा कितना 13 समाप्त होता है, ठीक है। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। इससे जो आगे वाला पार्ट